और आपको बताएं कि आज तक को इस ड्रग सप्लाई चेन के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। सूत्रों से मिली जो जानकारी है वो हम आपको बताएंगे कि ये चेन किस तरीके से काम करती थी। सबसे पहले ये बता दें कि 4 बड़े और अहम किरदार कौन कौन है। करमजीत उर्फ केजे, जैद, अनुज केसवानी और अंकुश अरनेजा। सूत्रों से जानकारी जो मिली उसके मुताबिक ये कि करमजीत ने दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा के जरिए सुशांत को 10 से ज्यादा बार ड्रग्स की सप्लाई की थी। गोवा से ड्रग्स का कारोबार चलाने वाला क्रिस कोस्टा अनुज केसवानी को ड्रग्स खासतौर पर एलएसडी की सप्लाई करता था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दीपेश और शौविक को ड्वाइन नाम के शख्स से कई मौकों पर ड्रग्स सप्लाई मिली है। ड्रग्स केस की जांच में अनुज केसवानी और केजे यानी कि करमजीत का लिंक भी सामने आया और आज तक को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक एनसीबी ने अपनी जांच में पूरे ड्रग चेन को एक दूसरे से जोड़ा पाया और फिर केस में कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और कुछ और अभी बाकी है। हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। विद्या हमारे साथ हैं और आशुतोष दोनों मुंबई से हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात विद्या, क्योंकि कल से इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए हुए 7 अहम बड़ी गिरफ्तारियां, लेकिन बड़ी बात क्या बड़ी मछलियों तक एनसीबी पहुंचेगी? विद्या। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो जितने भी ड्रग पेडलर्स अभी पकड़े गए हैं वो सब के सब वो लोग हैं जिन्होंने काफी सारे बड़े बड़े लोगों को बॉलीवुड में सप्लाई किया है। सिंडिकेट, जो कि एनसीबी बहुत दिनों से कहती आ रही है, सिंडिकेट का जो बड़ा हाथ है इस पूरे ड्रग सप्लाई में, उसके बारे में बताते हुए एनसीबी यही दावा कर रही है कि बड़े बड़े लोगों तक सप्लाई किया गया था ये सारा ड्रग। और इन सारे ड्रग पेडलर्स से जो जानकारी उन्हें मिली है उसके जरिए वो लोग आगे जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल विद्या रही है हमारे साथ। आशुतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बड़ी बात, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब ऐसे में रिया के वकीलों को आज कॉपी मिलेगी और फिर उसके बाद कल यानी कि सोमवार के दिन जाना है कोर्ट में। सीधी सी बात है, मुश्किल हो जाएगी तो रिया और शौविक दोनों के लिए। आशुतोष, फांस बनी है वही उन्हें के लिए आगे भी जमानत की राह में रोड़ा बन सकती है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक तो कल उन्हें कोर्ट जो कॉपी है वो मिलेगी कोर्ट से। उसके बाद वो देखेंगे किस किस आधार पर कोर्ट ने जो जमानत याचिका है उसको खारिज की है। फिर वो जाकर के अगली तैयारियां करके हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जमानत मांगेंगे। लेकिन इस बीच जो ये गिरफ्तारियां इस बीच एनसीबी ने की हैं, मुंबई से जांच को गोवा पहुंचा दिया, गोवा से ड्रग पेडलर्स घिरे गए। और उसमें भी देखिए जो ट्विस्ट है, रिया शौविक की जांच से कैजान का नाम निकला, कैजान से अनुज केसवानी, केसवानी से करमजीत उर्फ केजे, और उसके बाद 7 गिरफ्तारियां। और अब तो पेडलर्स की सीजिंग भी हो रही है। काफी जो मौत का सामान है वो बरामद हुआ है। और आपको सबसे अहम बात ये कि जिन बॉलीवुड के 25 बड़े नामों का खुलासा हुआ था कि ये ड्रग्स लेते हैं, सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं, सीधे उन तक एनसीबी हाथ नहीं डाल रही है। पेडलर्स को पकड़ रही है, लिंक स्टेब्लिश कर रही है, पैसा कहां से आया, कैसे गया, और जब ये कार्यवाही पूरी होगी तो बड़े नाम आएंगे। लेकिन इसमें अभी जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो रिया और शौविक की हैं, क्योंकि इन्हीं की जांच के दौरान ये सारी बातें निकल करके आई हैं। और अगर यही कोर्ट में एनसीबी कहती है जब ये जमानत मांगेंगे हाई कोर्ट में कि देखिए हमने जैसे ही गिरफ्तारियां शुरू की हैं, पूछताछ शुरू की हैं, बड़े बड़े नाम सामने और बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और चूंकि ये प्राइमा फेसाई स्टेज पर है इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो कुल मिला के मुश्किल ये भी बढ़ेगी। बिल्कुल आशुतोष रहिए हमारे साथ। विद्या भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, आगे जानकारी और लेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर हम आपको ये भी बता दें कि बॉलीवुड में ड्रग्स का दलदल कितना गहरा है ये जांच के बाद साफ होगा। फिलहाल कुछ नाम सामने आए हैं जो एनसीबी के डॉसियर में दर्ज हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशे के इसी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है और रिया चक्रवर्ती के जरिए अब बॉलीवुड के कई बड़े नामों तक पहुंचने की तैयारी हो रही है। रिया ने खोले बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के राज। सुशांत की फार्म हाउस पार्टी में कौन कौन आता था? पन्नों में बॉलीवुड की ड्रग कंपनी का कच्चा चिट्ठा। माया नगरी की चकाचौंध किसको नहीं भाती? बॉलीवुड का ग्लैमर किसे अपनी ओर नहीं खींचता, लेकिन इस रंगीन दुनिया के पीछे ड्रग्स की गलियां भी हैं, जहां ड्रग्स की मंडी सजती है, नशे में डूबी पार्टियां होती हैं, नाच गाने के साथ जिंदगी धुआं धुआं होती है।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के तार जैसे जैसे खुले, ड्रग्स कनेक्शन के तार सामने आने लगे। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट ने ड्रग्स के खेल से पर्दा उठाया। अब पूरी पिक्चर एनसीबी के सामने साफ है। रिया के फोन से जो एनसीबी को सिरा मिला, उसे पकड़कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खेल का पर्दाफाश करने में जुट गई है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ के दौरान कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम लिए हैं। रिया ने बताया कि कैसे बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई होती है। बॉलीवुड की 15 सेलिब्रिटीज के नाम रिया ने लिए हैं, जिन पर अब एनसीबी की नजर है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। 25 से ज्यादा बड़े ड्रग तस्कर एनसीबी के राडार पर हैं। एनसीबी ने रिया से पूछताछ के आधार पर पूरी लिस्ट तैयार की है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मामला यहीं थमता दिख नहीं रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार ड्रग पेडलरों पर शिकंजा कस रही है। शायद यही वजह है कि आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अनुज केसवानी नाम के एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। छापेमारी गोवा और मुंबई में की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कई ड्रग पेडलरों को हिरासत में भी लिया गया। रिया से सवालों के जवाब में बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी का पर्दाफाश हुआ। रिया से पूछताछ में एनसीबी को पता चला कि बॉलीवुड में कई हस्तियां न सिर्फ ड्रग्स लेती हैं, बल्कि उसकी सप्लाई भी करती हैं। ड्रग्स सप्लाई की पूरी चेन में इनकी हिस्सेदारी है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया ने एनसीबी को उन हस्तियों के नाम बताए हैं जो सुशांत की पार्टी में शामिल होते थे और ड्रग्स लेते थे। ये पार्टी लोनावाला फार्म हाउस पर होती थी। रिया ने बॉलीवुड से जुड़े 2 बड़े नाम भी लिए हैं जो अक्सर इन पार्टियों में आते थे। एनसीबी की जांच सिर्फ गोवा और मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि दुबई तक है। जांच में दुबई के ड्रग्स डीलर आयश खान का नाम भी सामने आया है। एनसीबी रिया समेत 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 27 अगस्त को अब्बास और करण की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क के सबूत मिले। जांच आगे बढ़ी तो बॉलीवुड की ड्रग फाइल सामने आ गई। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ विद्या, आज तक। और आशुतोष दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विद्या, सबसे पहले अब आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब से इस मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आया और जब से जांच एनसीबी के हाथ में आई, तब से बड़ी बात यह है कि सीधे सीधे बॉलीवुड के बहुत सारे बड़े नामों का जिक्र हो रहा था। फिर चाहे उन सबूतों की बात कर लीजिए या फिर एनसीबी की अभी तक की जांच की बात कर लीजिए या फिर रिया ने जिस तरीके से चीजें बताई हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि मंडली की तो हो चुकी गिरफ्तारी, अब आगे और भी होंगी। समीर वानखेड़े पूरी टीम को लीड कर रहे, बॉलीवुड तक क्या पहुंच पाएंगे? जी बिल्कुल, बॉलीवुड तक तो पहुंचना ही है, क्योंकि एनसीबी बार बार यही कह रही है कि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो कि काम कर रहा है। इस पूरे ड्रग सप्लाई का जो चेन है ये बड़े बड़े लोगों तक पहुंच रहा है। और यही वजह है कि एक अहम बात जो एनसीबी बार बार यही कहती है कि जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बार बार वो यही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। हाई सोसाइटी में जो बॉलीवुड की जो हाई सोसाइटीज हैं, ए लिस्टर्स हैं, उन तक ड्रग्स पहुंच रहा है। और उन जो ड्रग्स पहुंच रहा है उन तक वो कौन पहुंचा रहा है, उनको पहले पकड़ा जा रहा है। उसके बाद जो आखिरी चेन का जो आखिरी सिरा है वो ए लिस्टर्स, उन तक जरूर पहुंचेगी। ये बार बार एनसीबी अपने हर रिमांड में, चाहे वो दीपेश सावंत का रिमांड हो, चाहे वो शौविक और रिया का रिमांड हो, किसी के भी रिमांड में यही दावा एनसीबी बार बार कर रही है कि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है और वो आखिरी जो इंसान जो कंज्यूम कर रहा है, ए लिस्टर्स, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं, उन सब तक वो पहुंचेंगे। बिल्कुल, और ए लिस्टर्स की बात तो आती है, लेकिन हम भी शुरू से यही बात कह रहे हैं कि एक बड़ा चैलेंज भी होगा एनसीबी के लिए। चलिए, टीम लीड कर रही है, गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, 7 गिरफ्तारियां हो चुकी, लेकिन ऐसे में आशुतोष जरा ये भी समझाइए कि जांच शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या को लेकर, ईडी, सीबीआई, एनसीबी, अब सीधा ड्रग से ये तार जुड़ते जा रहे हैं। और ऐसे में शौविक का ये बयान जिसमें उसने कहा कि खुद सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मंगवाया करते थे। देखिए, ये तो बात उसने शौविक ने कही ही, और अगर आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो उनके लिए भी अपने आप में केस बन जाता कि इनके कहने पर मैं ड्रग्स लाता था।
लेकिन उसी खुलासे में रिया चक्रवर्ती जिसके खिलाफ ईडी और सीबीआई कोई केस नहीं बना पा रही थी, एनसीबी ने केस बना लिया कि ये तो देखिए सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करना ही नहीं, सिर्फ ड्रग्स मंगाना ही नहीं, बल्कि उसको फैसिलिटेट करना भी था, यानी जिसको कमर्शियल एक्ट में, और उसी कमर्शियल एक्ट के लिए 27A की धारा जोड़ी गई है। इन्हीं दोनों के चार्ट में कैजान का नाम आता है। कैजान से जब बात पहुंचती तो अनुज केशरवानी सामने आ गया, अनुज केशरवानी तक एनसीबी पहुंचती है तो सीधे जेके का नाम सामने आया, सामान बरामद होने लगे, गिरफ्तारियां होने लगी। अब उसके बाद रिया चक्रवर्ती, जो एनसीबी के सूत्र बताते हैं कि एक अभिनेत्री और एक डायरेक्टर का नाम लिया। जैसे जैसे पूछताछ बढ़ रही है, ये जो मुंबई का ग्लैमर है, उस ग्लैमर के पीछे जो भी चेहरे छुपे हैं वो सारे सामने आने लगे हैं। तो दो पहलू हैं इसमें, एक तो ये कि जो बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, दूसरा जो सबसे अहम केस था सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का, आत्महत्या का, उस मामले में जो एनसीबी ने शिकंजा बनाया है, क्या उस केस को षड्यंत्र मानकर सीबीआई आगे ले जाएगी? अब सबकी नजर दरअसल उस पर है, वहां पर सीबीआई किस तरीके से टेक ओवर करेगी। नजर बनाए रखिए। शुक्रिया विद्या आपका भी, आशुतोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे दोनों सहयोगी जानकारी दे रहे थे और 9 बजे में बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं हेडलाइंस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।